हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? चलो, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आज हम करवा रहे हैं वैद्युत विभव। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने वैद्युत विभव, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको बता दिया था। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां क्लिक करके आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम करवाते हैं। एक कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, तो बिंदु आवेश है तो हम एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, दैट इज ये एक बिंदु आवेश है Q। हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। क्लियर है? तो इसके कारण वैद्युत विभव, मान के चलो यहां इन्फिनिटी है। ठीक है बेटा, और इस इन्फिनिटी पर Q नॉट रखा हुआ है। विद्युत विभव क्या कहता है? जब किसी परीक्षण आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं, अनंत से लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या था? तो ये अनंत है, ये एक परीक्षण आवेश है, ये बिंदु आवेश है। ठीक है, और हम उस आवेश को लेके आ रहे हैं यहाँ P पॉइंट तक। क्लियर है बात? इससे इसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली है R। ठीक है बेटा, तो देखो मान के चलो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आवेश है, दोनों पॉजिटिव आवेश हैं। जब हम इसको इसके पास खींच कर लेके आएंगे तो यहाँ ये जो डॉट 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 लाइन है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी है टोटल, और यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो ये जो आवेश है यहाँ तक इजीली आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं। इस Q का प्रभाव, इस आवेश का प्रभाव इस पर पड़ेगा नहीं। जब इस पर पड़ेगा नहीं तो इस पर कोई वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहां तक इजीली लेके आएंगे, बट इसके बाद जब हम इसको अंदर की ओर लेके आएंगे, इस पॉइंट पर लेके आएंगे तो होगा क्या कि हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही इसके वैद्युत क्षेत्र में ये एंटर करेगा तो 100% इन दोनों पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और ये इसको प्रतिकर्षण करके भगाने की कोशिश करेगा। बट हम इसको रोक कर और इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन, हम क्या करेंगे? इसको खींच कर लेके आएंगे। तो हमको इसको लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले माना कि हम यहां से इस बिंदु से ये दो पॉइंट मान लिए A और B, और ये जो लेंथ ले ली हमने dx की, इसको dx विस्थापित कर दिया, और ये टोटल यहां से यहां तक हमने ले लिया x। क्लियर है बात? यहां से यहां तक x, और हमने कुछ फोर्स लगा के dx इसको विस्थापित किया। तो ऐसे ही तो हमने dx विस्थापन करने में कितना वर्क किया उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद B क्या होता है? W/Q0 रखेंगे, वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां हम लिखते हैं कि प्लस Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल, वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? F इज इक्वल टू Q0E। इज दैट क्लियर? F इज इक्वल टू Q0E। तो F इज इक्वल टू Q0E की वैल्यू हम रखेंगे। E इज इक्वल टू क्या होता है? K Q अपॉन में R स्क्वायर। तो R दैट मीन्स ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? X, तो ये x स्क्वायर। ठीक है, तो बल हो जाएगा आपका फोर्स F इज इक्वल टू K Q0 अपॉन में x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब ये फोर्स लगाकर हमने कुछ जो वर्क किया है, ठीक है, तो ये वाला फोर्स लगाकर हमने जो वर्क किया है, तो सीधी सी बात है dx विस्थापन में हमने dw कार्य किया है। ठीक है बेटा, dw कार्य किया है, तो dw इज इक्वल टू क्या हुआ? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। F और
dx, f dx, ठीक है बेटा, f डॉट dx, क्लियर है बात। अब dw इक्वल टू f dx है, तो हमको तो टोटल वर्क निकालना है एट पॉइंट P, यहां तक P बिंदु तक लाने में टोटल वर्क। तो dw इक्वल टू, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, तो w इज इक्वल टू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे dw, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, तो w इज इक्वल टू, अब एक बात ध्यान रखो कि यहां पर f डॉट dx है, f डॉट dx है। देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, विस्थापन इधर हो रहा है, विपरीत डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, सॉरी विस्थापन हो रहा है, तो 100% हमारा जो लगने वाला बल क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है। तो नेगेटिव होगा तो वर्क भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस इंटीग्रेशन f dx, क्लियर है बात, ठीक है। w इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन f का मान रखेंगे यहां से k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, k q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx, ये वाला dx, ठीक है बेटा। तो देखो k q नॉट ये क्या है, ये कांस्टेंट राशि है, तो हम इनको बाहर ले सकते हैं, w इज इक्वल टू माइनस के q नॉट और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो w इज इक्वल टू हमने कहा, और सुनो इंटीग्रेशन भी कहां से करना है हमको, इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक करना है, इनफिनिटी, यहां से लेके यहां तक। देखो यहां से टोटल डिस्टेंस यहां तक कितनी है, इनफिनिटी, अनंत है, और हमको यहां तक लेके आना है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r तक। तो हम क्या करेंगे, जो इनफिनिटी टू r, इनफिनिटी टू r, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इनफिनिटी टू r, ठीक है, इनफिनिटी टू r। ये भी बताना जरूरी होता है ना कि हमको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना होता है, ठीक है। तो w इज इक्वल टू माइनस के q नॉट, और इसका हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 और इनफिनिटी टू r, ठीक है। इसको हम यहां कर, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो w इज इक्वल टू मिलेगा आपको, तो माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचा, -1, -1 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं k q नॉट 1 अपॉन x इनफिनिटी टू r, ठीक है। x की पावर माइनस 2 प्लस 1 है, तो क्या बचेगी, x की पावर -1, और x की पावर -1 को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन x इनफिनिटी टू r, ये लिमिट लगा दी हमने। तो w इज इक्वल टू हमको मिला k q नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी, 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है, 0। तो w इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, k q नॉट अपॉन में r। अब निकालना है हमको विभव, विभव क्या होता है, w अपॉन q नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं, w अपॉन q नॉट होता है। तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे w का मान रखेंगे यहाँ पर k q नॉट अपॉन में r और q नॉट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या मिला बेटा हमको, k q अपॉन में r, ये तुम्हारा, और ये वोल्ट, ये तुम्हारा क्या गया, विभव, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अब यहां से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जब तुमको दे रखा है कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दैट मींस बिंदु आवेश, और उसके कुछ डिस्टेंस पर, दैट इज r, ठीक है, इधर विभव कितना होगा। तो हम इजीली आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, इसे नोट करो, फिर हम आगे कराते हैं। ठीक है बेटा, अब हम कराते हैं बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, निकाय के कारण। इससे पहले जो हमने 1.4 बिंदु आवेश, एकल बिंदु आवेश के लिए विभव निकाला था, ठीक है। अब ऐसे ही ढेर सारे आवेश रखे हों, और उन आवेशों की वजह से एक कोई पॉइंट दे रखा हो, एक पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट पर इन टोटल आवेश की वजह से कितना विभव होगा,
ठीक है, तो इस तरीके के हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो बेटा, निकाय दैट मींस एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम, और जो एक ग्रुप है, ढेर उसमें ढेर सारे हम मान सकते हैं कि n आवेश है, मतलब बहुत सारे आवेश हैं, कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 9 डॉट 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 n तक कितने भी आवेश हो सकते हैं, और उन सभी आवेशों के कारण कोई बिंदु दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है कि इस पॉइंट पर विभव ज्ञात कीजिए। दैट मींस टोटल निकाय के कारण उस पॉइंट पर विभव। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान के चलो हमको एक पॉइंट दे रखा है और यहां से r1 डिस्टेंस पर q1 आवेश दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है P। अब कोई और दे रखा है, ये r2 डिस्टेंस है और q2 आवेश है, ये आपका r3 डिस्टेंस है, q3 आवेश है, ये आपका r4 डिस्टेंस है, q4 आवेश है, ये आपका rn है और आवेश क्या है, q है। दैट मींस कितना भी हो सकता है। तो इस तरीके के ढेर सारे आपके पास आवेश हैं और इन आवेशों के कारण पॉइंट बिंदु P पर विभव क्या हुआ, हम वो लिख सकते हैं यहां पर कि निकाय के कारण बिंदु P पर विभव, टोटल विभव क्या होगा, दैट मींस टोटल विभव होगा B1 विभव Q1 के कारण प्लस B2 विभव Q2 के कारण, B3 विभव Q3 के कारण, और ऐसे डॉट 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 Bn टोटल विभव। तो हम क्या करेंगे कि इन सब के कारण अलग अलग विभव निकालेंगे कि Q1 के कारण कितना विभव है, Q2 के कारण कितना विभव है, वही फॉर्मूला लगा के क्या KQ/R जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि ये भी तो बिंदु आवेश है और यहां तक डिस्टेंस R1 है, तो इसके कारण यहां पर विभव, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर। तो इन सभी विभवों को क्या कर देंगे, हम सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि ये विभव अदिश राशि है तो डायरेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है, और जब डायरेक्शन की टेंशन नहीं, आराम से इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है K Q1R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 डॉट डॉट करेंगे K और Qn/Rn, क्लियर है। तो B = K का मान क्या होता है, 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2, ठीक है, डॉट करेंगे 1/4πε0 और Qn/Rn। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा इसको नोट करो, फिर आगे हम और कराते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट कराते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है, एक फिक्स डिस्टेंस पर दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, परंतु डायरेक्शन या हम बोलते हैं प्रकृति उनकी विपरीत होती है। दैट मींस एक प्लस होगा और एक माइनस होता है, ठीक है, और वो फिक्स डायरेक्शन पर, एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जिस तरीके से हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले आपको बता दिया जब हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला नहीं निकाला, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम हम यहां पर वैद्युत विभव निकालेंगे उन द्विध्रुव के कारण, ठीक है। जब सीधी सी बात है बेटा, वैद्युत क्षेत्र हमने जब निकाल लिया तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र बना, और यदि हम उस क्षेत्र में कोई आवेश लेके जाते हैं, परीक्षण आवेश, तो दैट मींस वो 110% उससे अफेक्टेड होगा, उस पर फोर्स लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब वहां क्षेत्र होगा तो 100% वहां पर विभव भी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव, या फिर किसी भी स्थिति पर विभव, किसी भी बिंदु पर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। अक्षीय स्थिति हम कहां लेते थे, सबसे पहले विभव लेंगे, ये प्लस Q हो गया, ये आपका माइनस Q हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया O, ये बिंदु हो गया A, ये बिंदु हो गया B, और ये जो डिस्टेंस है ये L होती है नहीं बेटा, ठीक है। और इससे
ये पॉइंट मान लेते हैं। इससे यहाँ पॉइंट P है और इस P पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो P पर विभव ज्ञात करना है, तो दैट मीन यहाँ पर ये दोनों आवेश एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे हमने निकाय के लिए बताया था, निकाय बताया था ना कि अगर आवेश के निकाय है या एक से अधिक आवेश है और कोई एक बिंदु पर हमको विभव ज्ञात चाहिए, तो सबसे पहले हम अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकालेंगे, फिर वो ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम इसके कारण विभव निकालेंगे, तो ये डायरेक्ट लेंथ हमको ज्ञात होनी चाहिए। अब ये मान के चलो यहाँ पर कि x डिस्टेंस है, यहां मान लेते बेटा r डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो देखो यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक l है, तो ये तो हो गई बेटा l, तो बची कुची कितनी है ये वाली, ये हो जाएगी r माइनस l। ठीक है, और सेम इसके कारण जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी r प्लस l, जैसा हमने पहले बताया था। यहां से और यहां तक r है, ये l है, तो टोटल लेंथ r प्लस l। ठीक है, तो सेम हम निकाय की तरह इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा कि अलग अलग आवेशों के कारण हम पहले अलग अलग विभव निकालेंगे। जब अलग अलग विभव निकालेंगे और उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्लस q आवेश के कारण विभव, प्लस q आवेश के कारण, तो प्लस q ये हम b प्लस q ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या था ये भी देखो, ये प्लस q इसके लिए एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, बिंदु आवेश की भांति कार्य करेगा। तो बिंदु आवेश के लिए अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो क्या था, v = kq/r। ठीक है, तो सेम हम निकालेंगे कि v = k, दैट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q/r, q क्या है यहाँ प्लस q है, तो q/r दैट मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है बेटा r माइनस l। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इसके कारण माइनस q के कारण विभव, हम लेंगे माइनस q के कारण p पर विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव मानेंगे माइनस q के कारण, तो हम लेंगे b माइनस q इज इक्वल टू, जो माइनस q है सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q, दैट इज माइनस q/r डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है बेटा इसकी r प्लस l, तो यहां हो जाएगी r प्लस l। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो कुल विभव क्या होगा, b = b प्लस q प्लस b माइनस q। ठीक है बेटा, तो b = b प्लस की वैल्यू कितनी है ये वाली, हम यहाँ पर k ले लेते हैं जगह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या ले लेते हैं सिंपल k। ठीक है, तो हम क्या लेंगे k q/r माइनस l, r माइनस l देखो। ठीक है, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा k q/r प्लस l। होगा नहीं होगा, इसको हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, यहां सॉल्व करेंगे b = तो देखो बेटा k q तो आ जाएगा दोनों में से कॉमन, देखो इसमें भी k q है, इसमें भी k q, दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहां बचा आपका 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l। ठीक है, तो b = k q। अब देखो एलसीएम लेंगे इसका, r माइनस l और r प्लस l मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक क्वेश्चन में r माइनस l दूसरे में r प्लस l, तो ये किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। भाई a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा r माइनस l और r प्लस l, यही होगा नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, और इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्या होगा बेटा r² माइनस के l²। ठीक है, एक साइड में ये r प्लस l माइनस माइनस का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस के r और माइनस माइनस प्लस l, माइनस r से प्लस r कैंसिल आउट हो गया, तो b = k q l प्लस l 2l अपॉन में r² माइनस l²। तो बेटा ये हो जाएगा 2ql, इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं 2QL, दिख रहा होगा बेटा, ठीक है 2QL। और 2QL क्या होता है, P, भाई द्विध्रुव आघूर्ण होता नहीं होता, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, KP/r² माइनस के L²। इसमें भी सेम सिचुएशन बनेगी, यहां से हमने देखो जगह निकाल ली है, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो इफ r इज वेरी लार्ज r² L², तो L बराबर हम क्या लेंगे, लगभग 0, तो B इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा, B KP/r², KP/r², ठीक है बेटा। और K इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 1/4πε0 और P/r² वोल्ट। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। इसको नोट करो, फिर हम आगे अक्षीय स्थिति पर कराते हैं। ये अक्षीय स्थिति पर था, अब कराएंगे हम निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। ठीक है बेटा, अब हम कराते हैं कि किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विभव। तो निरक्षीय स्थिति पर देखो, सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाएंगे +Q और -Q, B और A, इसका पॉइंट है यहां मान लेते बेटा O, लेंथ इसकी L, ठीक है बेटा। और इससे हमने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना P, जिसकी डिस्टेंस क्या है R। तो इसके कारण द्विध्रुव के कारण इस पर विभव, तो इस पॉइंट पर जब हम विभव देखेंगे तो द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, 2। तो सीधी सी बात है बेटा, उन दोनों आवेशों के कारण जितना विभव होगा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले जब ये इसके कारण हम विभव निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमको ज्ञात होनी चाहिए, इसके कारण विभव निकालेंगे तो ये डिस्टेंस ज्ञात होनी चाहिए। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम क्यों होंगी, ये R है, ये L है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से ये हो जाएगी √ में r² + l², ठीक है। ये भी r² + l²। इससे पहले जब हमने विद्युत क्षेत्र बताया था तो इस तरीके से करवाया था, ठीक है बेटा, तुमको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब जैसा हमने सेम किया था वैसा ही अब करेंगे कि +Q के कारण विभव, +Q के कारण विभव, +Q के कारण विभव हो जाएगा B + Q, क्या हो जाएगा KQ/r, दैट मींस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, r² + l²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हम करते हैं कि -Q के कारण विभव, -Q के कारण, तो B - Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। अब इसमें -Q लेंगे क्योंकि ये आवेश किसका है, माइनस का है, तो -Q में √ में सेम डिस्टेंस है r² + l², r² + l²। तो B - Q क्या कितना मिलेगा बेटा, B - Q इक्वल टू क्या मिलेगा, -K Q में r² + l²। टोटल विभव क्या होगा, V इक्वल टू B + Q + B - Q, ठीक है। अब देखो B इक्वल टू B + Q, B + Q कितना है, KQ √ में r² + l², KQ में √ में r² + l²। बीच में क्या है प्लस, और ये माइनस, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और -Q की वैल्यू क्या है, B - Q की वैल्यू KQ में √ में r² + l²। देखो बेटा ये दोनों सेम है, बीच में माइनस का है, घटाएंगे क्या होगा, 0। तो V इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 0 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है, 0 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना बेटा, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, 0 होगा सिर्फ विभव निरक्षीय स्थिति पर। विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं हुआ था ना, विद्युत क्षेत्र 0 इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो डायरेक्शन पर निर्भर करता है, वो सदिश राशि है, और सदिश राशि जब हम उसको इस तरीके से हम उसे ऐड नहीं करते थे, हम उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सदिश योग करते थे उसका,
और इसका बीजगणितीय योग, और बीजगणितीय योग इस तरीके से क्या आ रहा है 0। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, हम आगे कराते हैं किसी भी स्थिति पर विभव। मुझे आशा है तुमको समझ में आ रहा है। चलो बेटा इसको नोट करो। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट कराते हैं कि द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले तो हम एक द्विध्रुव बनाएंगे, +q -q। ठीक है, ये पॉइंट O, ये पॉइंट B और ये A, डिस्टेंस L और ये भी L। ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट माना यहां पर बिंदु, और जो इसके केंद्र से r दूरी पर है, r डिस्टेंस पर, और जो इसके साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है बेटा, एक थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कारण बिंदु P पर विभव। तो इसके कारण जब बिंदु P पर विभव हम टोटल द्विध्रुव के कारण जब निकाल रहे हैं, तो +q के कारण इस पर विभव होना चाहिए और -q के कारण इस पर विभव होना चाहिए। तो +q और -q के कारण इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ पता होगी तभी तो हम कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, इससे एक लंब डालते हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और हमने ये B और ये पॉइंट मान लिया C। ठीक है, इस तरीके से तो देखो इसको 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है थीटा, ये थीटा के सामने वाली भुजा AC, AC। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा AC, आधार हो जाएगा तुम्हारा ये बिंदु O मान लेते हैं, AO। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा, ये वाला। सॉरी बेटा, एक सेकंड, वन सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग हियर। देखो बेटा, यहां पर देखते हैं, ये हमने मान लिया थीटा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, CA। तो थीटा के सामने वाली भुजा CA। ठीक है, अब AO OAC। अब सही है बेटा, ये हो गया ये पॉइंट, और O के थीटा के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, CA। ठीक है बेटा, CA मान लिया हमने। अब देखो CA। ठीक है बेटा, अब देखो O, नहीं बेटा ये यहां बनेगा, C 90 डिग्री पर है, C और A यहां बनेगा। ठीक है बेटा, C 90 डिग्री पर है और A यहां है। अब देखो इसमें ये हो जाएगा इसका आधार, ये लंब और ये कर्ण, आधार लंब और कर्ण। ठीक है, तो इसका आधार क्या है, OA। OA, सॉरी ये बेटा होगा इसका आधार L और ये K। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, अब एक मान के चलो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, LAL से, लाल बट्टे KKA से, आधार बट्टे कर्ण। हमको आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालना है, OC की वैल्यू, OC दैट मींस ये वाली, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आधार हो गया इसका, ये कर्ण है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, L, और ये तुम्हारा लंब है। ठीक है, तो हमको ये हमने जब लंब डाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, बराबर है। जैसे मान के चलो इस तरीके से दो लाइन जा रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं, तो जब हम इससे लंब डालेंगे यहां से, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर।
सेम इसी प्रकार जब हमने यहाँ से लंब डाला है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब ये डिस्टेंस बराबर होंगी, अगर हम ये वाली डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं तो इसका पता चल जाएगा हमको, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। और टोटल डिस्टेंस तो है r, यहां से लेके यहां तक कितनी है टोटल r। यहां हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस r है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या है, r। ये पता कर लेंगे और इसको r में से घटा देंगे तो बची कुछ ये हो जाएगी। तो ये तुम्हारी है आप, ये कर्ण दे रखा है तुमको l, ये तुम्हारा आधार है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और कर्ण की वैल्यू क्या है l। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l cos थीटा। होगा नहीं होगा, a इज इक्वल टू l cos थीटा, दैट मींस co आधार। आधार बराबर क्या हुआ, l cos थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस आपकी निकली है वो है l cos थीटा, l cos थीटा। दिख रहा है बेटा, l cos थीटा, याद रखना ये क्या है, l cos थीटा। जब ये l cos थीटा ऐसे मिटा देते हैं, जब ये l cos थीटा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, यहां से यहां तक ये बचेगी l माइनस cos थीटा, सॉरी l माइनस cos थीटा नहीं, r माइनस l cos थीटा। ठीक है, देखो ये l cos थीटा टोटल r है, तो r में से l cos थीटा घटा देंगे तो r माइनस l cos थीटा। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r माइनस l cos थीटा। ठीक है, सेम हम इसके साथ ऐसा करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाया और ये लंब डाला हमने 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। तो ये थीटा है तो 100% ये भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा होगा जैसे ये l cos थीटा निकला है, इसी तरीके से ये भी l cos थीटा ही निकलेगा। ठीक है, तो इस टोटल लेंथ इसके बराबर आएगी, ये जो पूरी है यहां तक। ठीक है, डी पॉइंट मान लेते हैं हम। AD की जो लंबाई है AB के बराबर है, तो AD की टोटल लंबाई देखो, सॉरी PD की लंबाई, PO की लंबाई है R और इसकी L cos थीटा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L cos थीटा। तो ये इसके बराबर है R प्लस L cos थीटा। ठीक है बेटा, समझ आया, दोनों डिस्टेंस पता चल गई हमको। अब हम सिंपल करेंगे कि प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण विभव। तो B प्लस Q इज इक्वल टू क्या हुआ, K Q अपॉन में R, और R क्या बेटा यहाँ पे, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण विभव, माइनस Q के कारण B माइनस Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, K और माइनस के Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। तो B माइनस Q इज इक्वल टू माइनस के K Q अपॉन में R प्लस L cos थीटा। ठीक है, टोटल जो विभव होगा, टोटल विभव B इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस Q प्लस B माइनस Q। ऐड करेंगे तो B इज इक्वल टू प्लस Q की वैल्यू कितनी है, K Q अपॉन में R माइनस L cos थीटा प्लस, और देखो ये प्लस है बीच में और ये B माइनस Q की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस रख देंगे हम यहाँ पे, माइनस K Q और R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इन दोनों में से K Q क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम B इज इक्वल टू K Q तो ले लेंगे बाहर, यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। सेम जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में निकलेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर देंगे, तो हम करेंगे b इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लेके आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये यहां पर आ जाएगा r प्लस एल कोस थीटा
माइनस आर और माइनस माइनस जब इसका मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल आउट, ठीक है, प्लस एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या हो गया 2l cos थीटा, तो b इज इक्वल टू के क्यू 2l cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा 2ql q2l है भाई, q2l या फिर 2ql बात बराबर है, किसके बराबर है p द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है कि नहीं है। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं p लिख देंगे, तो b इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सेम करेंगे कंडीशन इफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल क्या लेंगे लगभग लगभग 0, तो हमारे पास क्या निकलेगा बेटा b इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा वोल्ट। टोटल विभव ये होगा b इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक मिनट जरा देखने दो कि हमारे कैमरे में नजर आ रही है या फिर नहीं। तो ठीक है बेटा, ये हमारे कैमरे में नजर आ रही है, मुझे आशा है तुमको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और देख लो। सबसे पहले तो बेटा ये इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा इसका डायग्राम थोड़ा टेढ़ा है, तो डायग्राम को पहले समझो, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है कि एक हमने द्विध्रुव लिया और एक बिंदु P माना जो r डिस्टेंस पर है इस O से और थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमने एक लंब डाला जो कि इसकी डिस्टेंस के बराबर होती है। तो लंब डालेंगे जैसा मैंने बताया था, दो लाइन खींचेंगे, जैसे ये दो लाइन है इस पर हमने लंब डाला, तो ये जो दो लाइन यहां से लेके और यहां तक क्या, और यहां से लेके यहां तक क्या है बराबर होंगी। सेम प्रकार से ये और ये दोनों बराबर होंगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ये ज्ञात की और ये निकली हमारी एल कोस थीटा, तो ये वाली बची आर माइनस एल कोस थीटा, क्योंकि टोटल क्या है आर और ये है एल कोस थीटा, तो ये बचेगी तुम्हारी आर माइनस एल कोस थीटा। जब ये आर माइनस एल कोस थीटा होगी तो 110% बचा पार्टी पी ए भी क्या होगी आर माइनस एल कोस थीटा। सिर्फ हमने जब इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद जब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री है, सेम इसी तरीके से बन रहा है, तो ये एल कोस थीटा बनेगा, ठीक है। वही लाल बट्टे का काश है एल कोस थीटा बनेगा। तो इसकी टोटल डिस्टेंस, टोटल जो लेंथ है इसकी टोटल लेंथ के बराबर होगी। ये टोटल यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक एल कोस थीटा है, तो टोटल कितना हो गया बेटा आर प्लस एल कोस थीटा। तो जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही इसकी है आर प्लस एल कोस थीटा। और फिर इसके बाद हमने प्लस क्यू के कारण विभव अलग निकाला, माइनस क्यू के कारण विभव अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर देखो 2ql आया है, 2ql बराबर हम जानते हैं p होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos थीटा। जब r क्या है l से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो r स्क्वायर l स्क्वायर से तो और ज्यादा बड़ा होगा, तो l स्क्वायर को हमने नगण्य माना है। नगण्य माना है तो जब 0 लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या निकला kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर वोल्ट, और k क्या है यहाँ पर k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, आई होप एंजॉय तुम कर ही रहे हो, पढ़ाई तुम्हारी चल ही रही है, तुमको समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं आता तो मेरे पास मैसेज जरूर कर दे। चलो बहुत अच्छी बात है, सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय और ऑल द बेस्ट।